Moving on to another news, Defence Minister Rajnath Singh has dropped a bombshell, claiming that India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, wanted public funds to construct the Babri Masjid, but Sardar Vallabhbhai Patel blocked the plan. He made the remarks while addressing a unity march in Gujarat to mark Patel's 150th birth anniversary. Rajnath Singh said Patel opposed Nehru's proposal. He contrasted this with the Somnath temple restoration, where Patel allowed work because the rupees 30 lakh needed was entirely donated by the public. Singh added that neither the Somnath facelift nor the Ram temple in Ayodhya used government funds, and all costs were borne by the people, which he called real secularism. The Congress responded, demanding that Singh produce evidence for his claims, and pointed out that Sardar Patel had banned the RSS, suggesting that Patel would have taken stricter action had he lived longer. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा ना हो। रक्षा मंत्री जी को याद रखना चाहिए कि ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसके अंदर आरएसएस को बैन करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। आरएसएस को बैन करने का काम सरदार पटेल ने किया था, और सरदार पटेल की वो चिट्ठी इतिहास के अंदर दर्ज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े हृदय के आदमी थे, उन्होंने सबको गला लगाने का काम किया। उन्होंने तो चाहा कि आप भी सीधे रास्ते पर आइए। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिनिस्टर भी बनाने का काम किया, उन्होंने इसके ऊपर से बैन भी हटाने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो वो व्यक्ति थे जो पूरे देश को अपने अंदर समाने का काम कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे जिन्होंने आईआईटी और शिक्षा के ऊपर ध्यान देने का काम किया। उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर सैर करने की बात उस समय सोचने का काम किया। आप क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सोच पाएंगे? उन्हीं के रोड मैप के ऊपर आज आप यहाँ खड़े हो, अगर उनका रोड मैप ना होता तो आज यहाँ ना खड़े होते। देखिए राजनाथ जी, अगर भारत के जो सामरिक चुनौतियाँ हैं उसके ऊपर ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। पाकिस्तान है, चीन है और बाकी सामरिक चुनौतियाँ हैं, उनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। और ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। तो बड़ा दुख का बात है, राजनाथ सिंह जी इतिहास रीराइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बेस रख के ऐसे झूठ फैलाना गलत है। पंडित नेहरू सरकारी पैसा में कभी भी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए पंडित नेहरू उसके लिए सपोर्ट नहीं किए। पंडित नेहरू जी का यही कहना था, सरकारी पैसा में आप डैम बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, आईआईटी बनाओ। इनका ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला थियरी रिजेक्ट हो चुका है पब्लिक से, पब्लिक इसका एक्सेप्ट नहीं करने वाली नहीं। उनके बारे में जब तक तथ्यों को 100 बार जांच न लें, मेहरबानी करके अवमानना पूर्वक, अपमानजनक और झूठी बातें न कही जाएं। जहां तक सवाल नेहरू जी का और सरदार पटेल का, दोनों आपस में एक दूसरे पे विश्वास करते थे और वो प्रधानमंत्री थे, ये गृह मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री इनको बनाया। लगता है सोमनाथ मंदिर को बाबरी मस्जिद के साथ मिक्सअप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। राजनाथ साहब रक्षा मंत्री है और मैं तो होम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करना चाह रही हूँ कि दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई सदन में चर्चा कराइए। जो दिल्ली में चांदनी चौक में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, कौन लोग थे, कैसा फेलियर हुआ, किस तरह सुरक्षा पे आँच आई, इतने लोगों की जान गई, इतने लोग जख्मी हुए। ये पॉल्यूशन में जो हम लोग खड़े हैं, बेरोजगारी की बात करें, ये लेबर कोड बिल की बात करें, मुद्दे को इधर उधर भटकाने का काम ना करें।
कौन से पन्ने पे कौन सा इतिहास नया लिखने की कोशिश हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करनी चाहिए, जो 2027 में शायद भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। अगर ये बयान योगी जी की ओर से आता, अमित शाह जी की ओर से आता, तो ना तो मुझे आश्चर्य होता, ना मुझे दुख होता। मुझे दुख इस बात का है कि राजनाथ सिंह जी को अब ये सब बोलना पड़ रहा है। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे उनके पार्टी के बाकी लोग उसी पे सरवाइव कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी की पूंजी बड़ी है, पता नहीं क्यों उनके अंदर अब इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। मैंने बार बार कहा है, उस दौर के खतों को पढ़िए, आर्काइवल मटेरियल है। कहें तो मैं 2-4 किताबें बता दूं ताकि नेहरू और उस दौर के लोगों को समग्रता में समझने की कोशिश कर पाए। It's very strange and very surprising that a responsible minister like Rajnath Singh makes a statement which has no historical fact, no historical basis. Why should Jawaharlal Nehru actually build a Babri Masjid? A Babri Masjid already existed. And there is no reason why Sardar Patel should come in and stop Nehru from doing it. There is no historical record. If you make a statement about history, I think speak with facts. Tell us what is the source.